अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सीवी बनाया था, यानी सीवी की पूरी जो डिज़ाइन थी वो हमारा डेटाबेस से आ रहा था। जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसके मुताबिक हमारी पूरी सीवी बन गई थी, ठीक है ना। तो और इसी तरह सेम मैंने एक दूसरी सीवी बनाई है, वही सेम डेटा डाला है, सिर्फ इसकी तो उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज है, ठीक है ना। जैसे पहले वाली सीवी बनाई थी वो वैसे ही सेम ये सीवी है। आज का जो काम है वो यानी मैं चाहता था कि यानी मैं ये दो सीवी दे दूँ, हम और भी डिज़ाइन डालेंगे पर फ़िलहाल मैंने ये दो डाले हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वालिफ़िकेशन, लैंग्वेज, स्किल्स ये हम देते हैं, तो ये जो सीवी का बटन है वो नहीं है ऐड हमारे पास, ठीक है ना। तो आज वो ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है ना। उसमें ये शो करवाते हैं, जिस सीवी पे हम क्लिक करेंगे वही हमारे पास ओपन होगा, ठीक है ना। तो इसको शो करवाएंगे पहले। तो इसके लिए फिर मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको कॉपी करके ये ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसको भी ख़त्म कर लेता हूँ। इसको मैं इंडेक्स व्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब पहले मैं डिबग वो ख़त्म कर लेता हूँ। अब इसके लिए मुझे फिर वो लेआउट भी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो मैं लेआउट ओपन कर लूँगा, शेड में चला जाऊँगा, व्यू में चला जाऊँगा, शेड में और होम में, ठीक है ना। ये मैंने लेआउट ओपन कर दी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक डिज़ाइन है। पहले अगर मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये डिज़ाइन सही आ रहा है या नहीं, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि इस कंट्रोलर में वो हमारी सिक्योरिटी क्लास लगी हुई थी, बेस क्लास जो होती है। तो मैं यहाँ से पहले वो जो अभी मैंने व्यू बनाया है वो देख लेते हैं कि वो आ किस तरह आ रहा है, ठीक है ना। वो फ़िलहाल है खाली, लेकिन उसमें H4 का व्यू पड़ा। तो देखिए हमारा व्यू ख़राब आ रहा है, ठीक है ना। यानी ये अंदर वो इसके अंदर से ऊपर चला गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वो कंटेनर और वो ऐड नहीं है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन में इसकी बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। मैं क्वालिफ़िकेशन वाली बॉडी उठा लेता हूँ, फिर उससे वो सारे और चेंज कर लेता हूँ, और जो हमें नीड होगी वही हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट बॉक्स और ये जो इसकी अपनी बॉडी है वो नहीं चाहिए, तो मैं वो ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। वो ख़त्म करने के बाद मैं ये नीचे भी ख़त्म कर लेता हूँ और ये कमेंट्स भी ख़त्म कर लेता हूँ, ये वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ और ये ऊपर वाले वो भी ख़त्म कर लेता हूँ। ये कमेंट्स हमारे पास वैसे पड़े हुए हैं, इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। बस ये ख़त्म हो गया। अब ये कार्ड की बॉडी आ रही है हमारे पास। अब जो ये है ना, क्वालिफ़िकेशन की जगह हमें क्या चाहिए, सीवी डिज़ाइन, यानी ये अब हम सी डिज़ाइन के लिए वो करेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर जो पड़ा हुआ है इसको अब बॉडी के अंदर डाल देंगे और चेक कर लेंगे कि ये अब सही आ रहा है या नहीं। तो मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ और इसको मैं वो कर लेता हूँ हार्ड रिलोड, ठीक है ना। तो अब चेक कर ले, ये अभी बॉडी के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम इमेज रखेंगे। इमेज कैसे इमेज रखेंगे, जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो वो उसी सीवी का डिज़ाइन पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास फ़िलहाल आप चेक कर लो, मुझे ये मिनिमाइज़ वाला वो भी नहीं चाहिए बटन, ठीक है ना, वो भी मैं हटा देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे, जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो वही हमारे पास ओपन होगा। तो इसके लिए फिर मैंने एक वो जो हमारे पास सीवी का वो हमने डाउनलोड किया था ना टेम्पलेट, तो उसी के अंदर ये नीचे पिक्चर भी आ रहे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आए हुए हैं। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से उठा के इधर ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है। अब जो है ना, यहाँ पे आप चेक कर ले, ये इसी का डिज़ाइन है। ये जो पूरा वो है ना टेम्पलेट, इसका डिज़ाइन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, पूरे को, और जो हमने व्यू बनाया था उसमें पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा स्पेस देकर पेस्ट करता हूँ ताकि हमें फिर पता चले। यहाँ मैंने ये पूरा बॉडी के अंदर वो कर लिया है। इसका हेड मैं उठा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका हेड मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ इसका हेड उठा लेता हूँ, कंट्रोल X कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने आई थिंक कंट्रोल C कर लिया। चलो इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये ऊपर जो हेड है ना
और इसके कमेंट्स ये ज़रूर हटाने, क्योंकि ये अगर ओपन हो गए और यानी आपने कोई अपना जो प्रोजेक्ट है वो लाइव किया होगा तो ये आपको मसला दे सकता है, क्योंकि ये हमने विदाउट मनी उठाया है, ठीक है ना। तो ये फिर आपको मसला दे सकता है, और क्योंकि ये ट्रैक होने में फिर वो ट्रैक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी को भी हटा देते हैं फिर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैंने हटा दिया है, और पहले चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है, फिर ये जो वो है ना इनको भी नीचे ले आते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास ये है ना जो फोल्डर का पाथ है इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है ना, और Ctrl+C Ctrl+F कर लेता हूँ और इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसी जो फोल्डर है ना इसी में इसका पाथ पड़ा हुआ है। तो मैं एसेट को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह में ये नीचे वाला जो वो है ना ये करंट डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा हो गया है सिंपली। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये अब हमारे पास नज़र किस तरह आ रहा है, ठीक है ना। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं जब चेक करता हूँ तो अब चेक कर लो, ये हमारे पास तो आ रहा है। इसको इंडेक्स व्यू कर लेते हैं, ये जो हमने इंडेक्स व्यू बनाया था ये इंडेक्स व्यू आ गया हमारे पास। तो आप चेक कर लो, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आया है, लेकिन ऊपर इसका जो हेड है ना ये पता नहीं थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये आप चेक कर ले, इसका हेड थोड़ा ख़राब है, तो ये पहले सेट करते हैं, ठीक है ना। हेड को सेट करने के लिए हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो ये टाइटल को हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये फोल्डर का पाथ चाहिए था। तो ये जो कार्ड बॉडी में ये है ना इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं, मैं पहले चेक कर लूँ तो बस ये इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये ख़त्म हो गया है। अब चेक करते हैं, देखो हमारा हेड बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अब मुझे कुछ डिज़ाइन चाहिए फ़िलहाल, तो मैं ये ऐसे कर लेता हूँ कि ये यूनिक डेमो ऑफ ज़ोरा है ना, यूनिक डेमो ऑफ वो रिज्यूम कर लेते हैं और इट इज़ फुली रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। इसमें चेंजिंग हम खुद करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फुली अब हमारा बनाया हुआ है। ये आ गया है। अब मुझे इसका जो फुटर है ना ये भी नहीं चाहिए। फुटर में मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ही डिज़ाइन सिर्फ नीड थे, मुझे सिर्फ कुछ ही डिज़ाइन नीड थे। ये इसका जो फुटर है इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये ख़त्म कर लेते हैं और ये यहाँ से नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं क्या ये अभी डिज़ाइन सही है। तो आई थिंक इफ़ देखो फुटर ख़त्म हो गया, हमारे पास फुटर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। फुटर इसका ख़त्म हो गया, बस ये डिज़ाइन हमारे पास तकरीबन रेडी है। अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस डिज़ाइन पे तो ये हमें उसी सीवी पे ले जाएगा जो हमने बनाए थे, ठीक है ना। 2 सीवी हमने बनाए थे, तो ये इसको हम उसी सीवी का पाथ दे देते हैं, यानी जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये उस सीवी पे चला जाएगा। सबसे पहले जो है ना ये हॉरिजॉन्टल सीवी जो हमने बनाई थी इसको हाइपर रेफरेंस हम दे देते हैं, ठीक है ना। वो जो हमारे पास सीवी का पाथ था, सबसे पहले इसके कंट्रोलर का नाम दे देते हैं। हमारे पास कंट्रोलर का क्या नाम था, सीवी डिज़ाइन के नाम से हमने इसके कंट्रोलर का नाम रखा था। उसके बाद इसके इंडेक्स का नाम यानी इसके व्यू का नाम देना है। इसके व्यू का नाम हमारे पास सिंपली इंडेक्स था, ये दे देंगे। इसी को कॉपी कर लेंगे और ये नीचे वाले भी दे देंगे और सिर्फ इंडेक्स की जगह इंडेक्स 1 कर लेंगे, बस। ये हमारे पास तकरीबन रेडी है। चेक करते हैं। पहले अगर आप चेक कर लो कि जैसे हम नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कोई भी डिज़ाइन पे नहीं ले जाता, लेकिन जैसे ही हम ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं देखिए हमें ये उसी सीवी पे ले गया है जिसका हमने रेफरेंस दिया था। तो ये हमारी सीवी टोटली बन गई है, ठीक है ना। यही डिज़ाइन था हमारे पास। अब ये करते हैं कि इसका एक बटन रखते हैं, यानी इस पेज का एक बटन रखते हैं। ये यूनिक डेमो ऑफ रिज्यूम जो है ना इसका एक बटन रखते हैं, ताकि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास डिज़ाइन शो हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि लेआउट में चले जाते हैं, होम के लेआउट में चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास सब ये मैंने कमेंट किया हुआ था, इस कमेंट को हटाते हैं और ये सेलेक्ट सीवी स्टाइल, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अगर आप ख़ुद लिखना चाहे तो ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम पाथ दे देंगे कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें सीवी डिज़ाइन के
इंडेक्स व्यू पे ले जाए, यानी ये जो आज हमने बनाया है उस पे हमें ये ले जाए। तो आप चेक कर लो, ये बटन अभी आ जाएगा यहाँ पे। मैंने इसको हार्ड रिलोड किया है, सेलेक्ट CV स्टाइल। इसको यार एक आइकन भी देना चाहिए क्योंकि ये विदाउट आइकन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमें इसी पेज पे ले आता है। तो मैं इसको एक आइकन भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं, आइकन, इसके आइकन में चले जाते हैं। सबसे पहले ये इसका आइकन है, तो मैं इसमें से कौन सा आइकन चूज़ कर लूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। कोई सा भी एक आइकन दे दे, मैंने ये एड्रेस कार्ड का दे दिया है, ठीक है ना। आप चेक कर लो। अभी मैं इसको हार्ड रिलोड करता हूँ। ये एड्रेस कार्ड जो है ना, ये हमारे पास इसका आइकन आ गया है। ये बड़ा मज़ेदार अभी दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमारी CV तकरीबन रेडी है। इसमें एक और चीज़ लगा लेते हैं, लॉग आउट का, यानी जैसे यूज़र हमारे पास लॉगिन हो तो वो अपना जो अकाउंट है वो लॉग आउट भी कर सके, ठीक है ना, लॉग आउट। तो फ़िलहाल तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम जो पहला लॉगिन का पे वो है ना, यानी वो जैसे ही वो लॉग आउट करे वो इस पेज से बिल्कुल निकल जाए और लॉगिन वाले पेज पे चले जाए, ठीक है ना। तो हम उसका पाथ उसको दे देंगे, ठीक है ना। यानी जैसे इस पे क्लिक करेगा ये बिल्कुल इससे निकल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये फिर हम एजेक्स में इसको एडवांस बनाएंगे और भी, ठीक है ना। MVC में जितना हो सकता था मैंने कर लिया है। बाकी जो हमारे पास काम होगा वो हम एजेक्स में करेंगे, लेकिन एजेक्स के लिए हमें पहले एजेक्स का कोर्स पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये इसका आइकन भी ऐड हो गया है, ठीक है ना। लॉग आउट, जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा देखिए मुझे ये पहले पेज पे ले आया। तो इसी तरह हमारा CV का जो वो था प्रोजेक्ट ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया है और सही मज़ेदार ये आ गया है। बाकी इसमें और एडवांस काम भी है, ठीक है ना। ये अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, ऊपर अलेक्जेंडर, मेरे जो यूज़र लॉगिन करता है उसके नाम के साथ अलेक्जेंडर आ रहा है। तो मैं फ़िलहाल ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन होगा उसी का नाम आए, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इसको सेशन से वो करूँगा, यानी जो बंदा वो करेगा लॉगिन तो सेशन से आएगा। अगर उसका नाम ऐड होगा तो ठीक, वरना ये फिर यहाँ से आ जाएगा। तो सेशन से वो इसका फर्स्ट नेम इसको मर्ज कर लेते हैं या कनकटिनेट कर लेते हैं इसके लास्ट नेम से, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये कनकटिनेट हो गया इसके साथ और इसके लास्ट नेम के साथ। अब ये सेशन जो है ना, इसमें ये इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डेटा आ जाएगा। इसको जैसे ये वो करेगा तो ये आ जाएगा सेशन। तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि ये 2 कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें एक को ख़त्म कर लेता हूँ ताकि हमारे पास अगर ये लॉगिन या इसका नाम ना आए उधर से तो ये हमें फिर वो ना दे, खाली ना दे। तो मैं इसको कह दूंगा कि @if अगर हमारे पास ये जो सेशन है ये नॉट इक्वल टू नल होगा, जैसे हमने ऊपर इमेज का, यानी अगर हमारे पास इमेज है तो ठीक, वरना हमें वही पहले वाली इमेज दिखाएगा। तो ये फिर बुरा नहीं लगता अगर यूज़र अपना नाम नहीं देगा ना, तो ये फिर वो जो अलेक्जेंडर का नाम है ये वही दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर हमने इफ एल्स में दे दिया है, ठीक है ना, कि अगर ये वो नल आ रही है उधर से तो फिर हमें ये दे दे। तो इसके लिए फिर सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि इसको वो कर लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास अब वो आ रही है। ये एडमिन LTE जो ऊपर नाम है इसको हम CV बिल्डर का नाम दे देंगे क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही CV बिल्डर है, ठीक है ना। बस हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल हो गया है और बड़ी अच्छी तरह से मुकम्मल हो गया है, ठीक है ना। आप चेक कर ले CV बिल्डर आ गया, लेकिन ये अलेक्जेंडर फिर भी हमारे पास अलेक्जेंडर आ रहा है, यानी उधर से कोई नाम नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं कि उधर से नाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास लॉगिन भी तो है, ठीक है ना, लॉगिन है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप चेक कर लो इसके मॉडल से, यानी डेटाबेस से ही हमारे पास नाम नहीं आ रहा। तो सबसे पहले डेटाबेस से इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मंगवा लेते हैं। तो जैसे ही हम डेटाबेस से मंगवाएंगे तो हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे पास तो ऊपर नाम भी शो होगा। अब मैंने डेटाबेस से मंगवा लिया है मॉडल में, ठीक है ना। अब जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, आप चेक कर ले, ये मैं ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड दे दिए मैंने। अब
अब चेक कर लो, जैसे मैं इसे फ़ौरन कंटिन्यू करता हूँ तो आप चेक कर ले जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका नाम आ रहा है, जैसे अहमद यार ने लॉगिन किया है, अहमद यार का नाम ऊपर आ रहा है। बाकी हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल है। इसमें और चेंजिंग भी है, फर्स्ट जो पेज है लॉगिन वाला उसमें भी थोड़ी चेंजिंग है, इसमें भी चेंजिंग है, लेकिन बाकी हम सारा एजेक्स के ज़रिए करेंगे। इसके लिए फिर हम एजेक्स का कोर्स मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। पहले हम एजेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसमें थोड़ा और चेंजिंग होगी वो हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।